नाजरीन, पाक भारत जंग महज गोला बारूद की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी हिम्मत की, ये लड़ाई थी जुर्रत की, ये लड़ाई थी हौसले की, जिसको पाक फजाइया ने कुछ यूं लड़ा है कि पूरी दुनिया ये बात मानने पर मजबूर हो चुकी है कि पाक फजाइया सा कोई नहीं है। पाक फजाइया ने वो कर दिखाया है जो कि तारीख में अभी तक कोई नहीं कर सका था। पाक फजाइया ने राफेल तैयारों को खाकस्तर कर दिया। पाक फजाइया ने हवा में उड़ते ही दुश्मन के ऊपर वो आग बरसाई कि दुश्मन अब सुलहनामे के ऊपर जो है वो राजी हो चुका था, और वो जो हुलिया है वो दुश्मन का बना दिया गया कि जिसने जंग शुरू की वो फिर माफिया मांगता रहा, सफेद झंडे जो हैं वो लहराता रहा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के उन 3 हीरोज की जिनका चर्चा इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और वो सोशल मीडिया की जीनत बन चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम उनको अपनी पलकों पे बिठाए हुए है, पाकिस्तानी अवाम उनको अपने माथे का झूमर समझ रही है। नंबर 1 पे है कामरान भट्टी मसीह। दोस्तों, इनका ताल्लुक कैप्टन ग्रुप से है और ये पाकिस्तानी फजाइया के पायलट हैं। और वैसे है तो ये मसीह, लेकिन इस वक्त ये 25 करोड़ जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के, उनके माथे का झूमर बन चुके हैं। हमारी जो अवाम है वो इनको हमारा कौमी हीरो कह रही है। उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि ये एक तो पायलट हैं और दूसरा ये गाजी ठहरे हैं। ये वो इंसान हैं जिन्होंने F-17 थंडर के अंदर बैठकर जो भारत है उसके अंदर घुस के उनकी जो एयर बेसिस हैं उनको निशाना बनाया। ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि वहां से जब अपने टारगेट को अचीव कर लिया गया तो उसके बाद वापस जो है वो कामयाबी से ऑपरेशन को सर अंजाम देकर अपने मुल्क में भी दाखिल हो गए हैं और इस वक्त उनके घर के अंदर जश्न जारी है। उनके जो वालिद है उनका सर फख्र से बुलंद हो चुका है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक मसीह जो है वो पाकिस्तानियों का कौमी हीरो बन सकता है, लेकिन ऐसा हो चुका है और कामरान भट्टी मसीह ने ये कर दिखाया है और साबित कर दिया है कि जब पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर बात होगी, जब पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर मैली आंख से देखा जाएगा तो हम लोग अपनी नस्ल, रंग, रीत, रिवायात तमाम तर को तरक करके अपने मुल्क की हिफाजत को तरजीह देंगे। और हम ये बात जो है वो बता देंगे कि अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके देखा तो हम लोग उसको निकालने की जो सकत है वो रखते हैं, हम उसको निकाल फेंकने की ताकत जो है वो भी रखते हैं। ये कामरान भट्टी मसीह जो है इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। पायलट कामरान भट्टी मसीह वल्द बशीर आलम भट्टी मसीह का 462 गांव बे ईसा नगरी समुंदरी से ताल्लुक था और इब्तदाई तालीम फैसलाबाद गवर्नमेंट कोतवाली हायर स्कूल से हासिल की। वालिदा जो है वो शहनाज बीबी अलाइड अस्पताल में स्टाफ नर्स थी जो कि अब मरहुमा हो चुकी हैं, वफात पा चुकी हैं। उन्होंने भी इंसानियत की खिदमत करते हुए जो अपनी जिंदगी है वो वक्फ की है। इसके अलावा कामरान भट्टी मसीह की 2 बहनें हैं जो कि इस वक्त डॉक्टरी के पेशे से वाबस्ता हैं। दोनों ही लेडी डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं उनमें से एक, और एक गायनाकोलॉजिस्ट हैं जो कि पाकिस्तान के लिए खिदमत सरंजाम दे रही हैं। इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें कामरान भट्टी मसीह की तो इनका ताल्लुक जिस घराने से है वो घराना जो है वो एक लंबे अरसे से पाक फौज के साथ जुड़ा हुआ है। इनके दादा भी नेवी से ताल्लुक रखते थे, जबकि इनके जो वालिद हैं बशीर आलम भट्टी, उनका ताल्लुक भी पाक एयर फोर्स से था और वो टेक्निकल शोबे के अंदर जो है वो थे। लेकिन अब इन्होंने पायलट बन के अपने ना सिर्फ खानदान का नाम रोशन कर दिया है बल्कि जो पूरी पाकिस्तानी अवाम है उनको ये बात बतला दी है कि अगर आपके ऊपर रात के अंधेरों में कोई बुज़दिल दुश्मन हमला कर भी देता है तो हम जैसे जो बहादुर सपूत हैं वो आपको कुछ होने नहीं देंगे, आपको जो है वो बचा लिया जाएगा। आप जब सो रहे होते हैं तो ये वाले वो असल वाले कौमी हीरोज हैं जो कि जाके आपकी हिफाजत कर रहे होते हैं। जब पाकिस्तान की एयर बेसिस को निशाना बनाया गया तो उसके चंद ही घंटों के बाद ये अपनी जान को दांव पर लगाकर जो भारत है उसके अंदर घुस गए और इनके हवाले से अभी तक कोई मुसद्दका जो इतलात है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो तो नहीं की गई, लेकिन कुछ मोतबर सहाफी बताते हैं कि इन्होंने भारत के अंदर घुस के जो राजौरी एयर बेस था उसको निशाना बनाया और उसको जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद कई चौकियां जो है वो तबाह कर दी गई। उसके बाद इन्होंने अपने घर जो है वो कॉल करके बताया कि अगर मुझे वापस आने का ना कहा जाता तो मैं दिल्ली तक पहुंच जाता और वहां पे जाके भी टारगेट करने की सलाहियत रखता था। लेकिन अब ये गाजी ठहर चुके हैं और मसीह होने के बावजूद भी 25 करोड़ की जो आबादी है, मुसलमान आबादी है, उसके कौमी हीरो बन
चुके हैं और लोग इनको कौमी हीरो के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं। दोस्तों इसके बाद एक और जो हमारा कौमी हीरो जिसको इस वक्त शहादत मिल चुकी है वो है बुलारी एयरबेस पर हमले के नतीजे में शहीद होने वाले उस्मान यूसुफ, जिनके साथ जो 5 मजीद एहलकार हैं वो शहीद हुए थे जब भारत ने रात के अंधेरों में हमला किया। तो बुलारी एयरबेस के ऊपर जब अटैक किया गया तो उसके नतीजे में हमारे जो स्क्वाड्रन लीडर थे उस्मान यूसुफ, उनको जामे शहादत है वो नोश हो चुका है। उनको भी इस वक्त हमारी जो कौम है वो एक लीडर के तौर पे, एक हीरो के तौर पे जो है वो देख रही है और बहुत ज़्यादा उनको सराहा जा रहा है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एक उस शख्सियत की जिसने इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हमें आगाह रखा और जो दुश्मन का प्रोपेगेंडा था उसको नल एंड वॉइड करते रहे, बार बार आकर करते रहे। मैं बात कर रहा हूं एयर वाइस मार्शल की, जिनका नाम औरंगजेब अहमद है, जो कि इसी हफ्ते में अवाम के सामने आए हैं और आते ही उन्होंने धूम मचा दी है, अवाम के दिलों के अंदर घर कर लिया है। जी हां दोस्तों, इन्होंने आकर महज ब्रीफिंग दी और ऐसी दबंग ब्रीफिंग दी कि अब अवाम कह रही है कि हमें किसी दूसरे अफसर से कोई ब्रीफिंग नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो यही औरंगजेब अहमद चाहिए जो कि आके हमें तमाम तर हालात से आगाह करेगा, क्योंकि इनका अंदाज अवाम को बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका है। और इन्होंने किया यह है कि इन्होंने आके लम्हा ब लम्हा जो सबूत हैं वो पेश किए, अपने दलाइल ऐसे दिए जिससे जो भारत का प्रोपेगेंडा था वो तो नाकाम हुआ ही हुआ, उसके बाद जो अवाम के हौसले हैं वो भी बुलंद हो गए। और ये ऐसे वक्त में किया गया जब पाकिस्तान को 72 भारतीय तैयारों से घेर लिया गया था। तो ऐसे में पाकिस्तानी अवाम जो है वो खौफजदा थी, एक खौफ का आलम था। लेकिन ऐसे में जो औरंगजेब अहमद साहब हैं उन्होंने आके पाकिस्तान के जो हौसले हैं वो बुलंद किए और उनको बताया कि पाकिस्तानियों की जो जानें हैं उनके ऊपर हरगिज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा और हमारी जो नज़र है वो दुश्मन के हर एक कदम के ऊपर है। और ये वो बात थी जिससे ये पाकिस्तानियों के दिलों में घर करने में कामयाब हो गए और इस वक्त ये सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल वायरल हो रहे हैं और यहाँ तक कि लोग इनका जो राब्ता है वो भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनको नहीं मिल रहा है। जो खातीन है हमारी वो इनके ऊपर दिल फेंक रही हैं। इसके अलावा जो हमारे नौजवान हैं वो इनको एक कौमी हीरो के तौर पर दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी जो शख्सियत देखी गई है इस तमाम तर ब्रीफिंग के अंदर वो एक करिश्मेटिक शख्सियत थी, वो इंतहाई मुतासिरकुन शख्सियत थी और उसने जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है पाकिस्तानी अवाम को। और अगर हम इनकी बात करें कि ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, तो उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो इनका जो करियर है वो स्टार्ट होता है 1992 से। पाक फ़ज़ाइया में इनको कमीशन मिला 1992 में, यानी कि कमीशन मिलने का मतलब ये है कि पाक फ़ज़ाइया के अंदर इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई वो 1992 में हुई है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से इनकी उम्र का अंदाज़ा हो जाता है तो वो कि 50 से 60 साल की इनकी एज होगी, क्योंकि अगर ये 1992 में आए हैं पाक फ़ज़ाइया के अंदर तो इसका मतलब ये है कि कम से कम ये 20 साल के तब तो होंगे ना। लेकिन अब 33 साल इनको पाक फ़ज़ाइया के अंदर हो गए हैं तो कम से कम भी 50 से 60 साल की उम्र इनकी होती है। अंदाज़न बता रहा हूँ, अभी तक एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है इनके हवाले से कोई भी सामने नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि 3 दिहाइयों से ज़ायद का अरसा हो चला है कि जिससे ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और पाक फ़ज़ाइया के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और 33 साल, ज़रा आप सोचिए कि 33 साल से ये शख्स जो है वो पाकिस्तान की एयर फोर्स का हिस्सा है और मुसलसल तरक्की के मनाज़िल तय करते करते आज ये एयर वाइस मार्शल जो है वो बना है और आज आपके सामने आया है। और देखते ही इसकी शख्सियत ने तमाम तर जो पाकिस्तानी हैं उनको अपने शहर में मुब्तला कर लिया है। अगर हम इनकी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो जो मौजूदा मालूमात है उनके मुताबिक इनकी शादी तो हुई है लेकिन इनके कोई बच्चों की मालूमात नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इस लेवल के, इस हाई रैंक के लेवल का जो अफसर है, सिक्योरिटी अफसर है, उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं। दुश्मन इनको अटैक कर सकता है अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर आ जाए, तो हम आपको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देंगे भी नहीं और आपको ये मिलेगी भी नहीं कहीं पे, क्योंकि इस हवाले से जो है वो मामलात ज़रा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो करियर है वो भी एक शानदार अस्करी करियर है। उसके अंदर इन्होंने जो फाइटर स्क्वाड्रन की कमान है वो भी संभाली हुई है, एक ऑपरेशनल एयर बेस की सरबराही भी कर रखी है। इसके अलावा एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में असिस्टेंट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी रह चुके हैं। इसके अलावा पाक फ़ज़ाइया में जदीद टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल पॉलिसीज़ की मनसूबाबंदी का हिस्सा भी रह चुके हैं। दोस्तों इसके अलावा जो मौजूदा इनकी सर्विसेज थी वो थी डेप्यूटी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की, जिसके
रूप के अंदर आपने इनको देखा और जब इन्होंने आपको मुतासिर किया और जब इन्होंने आपको आके बताया कि हमने राफेल को तबाह कर दिया है, ना सिर्फ बताया बल्कि इन्होंने आके आपको सबूत भी दिखाए, आपको ऑडियोस भी सुनाई जिनको भारत डिनाई नहीं कर सका और अब भारत भी मानने पे मजबूर हो गया है कि वहाँ वाकई जो पाक फ़ज़ाइया है उन्होंने हमारे जो राफेल्स है वो गिरा दिए हैं। तो ये इनकी वजह से मुमकिन हो पाया है। इस तमाम तर ऑपरेशन के पीछे ये थे, ये स्पोक्स पर्सन भी जो है वो मुंतखब हुए 2022 के अंदर जो पाकिस्तान की एयरफोर्स है उसके, और इसीलिए आज ये जो आपको ब्रीफिंग्स हैं वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो इनके हवाले से जो बहुत ज़्यादा सवालात हैं वो पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये है कौन। तो ये जो है वो मौजूदा एयर वाइस मार्शल हैं औरंगज़ेब अहमद, जो कि अपनी एक स्पोक्स पर्सन के हवाले से भी जो खिदमात हैं वो तो सर अंजाम दे ही रहे हैं। उसके अलावा भी इनका एक लंबा करियर है, ये आज से नहीं शुरू हुआ, ये पिछले 33 साल से शुरू है और आज ये जाके जब आवाम के सामने आए हैं तो आवाम इनकी गर्विदा हो चुकी है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इनको हीरो के तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम बरपा है इनके हवाले से मीम्स का, इनके हवाले से जो दीगर पोस्टें हैं, इनके हवाले से जो एप्रिसिएशन है उसका, और इनको इस वक्त जो है वो कौमी हीरो के तौर पर यूँ देखा जा रहा है कि कोई सियासी रहनुमा भी शायद इस वक्त इतना मकबूल ना हो जितने मकबूल इस वक्त ये हो चुके हैं महज अपनी कारकर्दगी बुनियाद के ऊपर। इनकी जो कारकर्दगी है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस सारे पाक भारत कशीदगी के अंदर जो काम किया है तो उसकी सारा मैन ऑफ द मैच जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को जाता है। अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स ना होती तो पहली रात जब भारत ने रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला किया था तो हम उनको अटैक ना कर पाते। हमारे पास अगर JF-17 थंडर ना होते तो हम लोग क्या करते, हम लोग उनके राफेल के आसपास भी नहीं जा सकते थे। अभी हमारा JF-17 थंडर भी उनके मुकाबले का नहीं है। राफेल एक अच्छा खासा तैयारा है, एक खतरनाक किस्म का तैयारा है, जंगों के अंदर इस्तेमाल शुदा तैयारा है। हमारे पास ऐसे तैयारे मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह के हुनरमंद पायलट्स मौजूद थे जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिन्होंने अपनी जानें पेश की, हथेली पे रख के भारत के अंदर घुसे और घुस के दुश्मन को एक बार फिर से बावर करवा दिया कि यहाँ पे जो है कोई लावारसीन का मुल्क नहीं है, इनके भी रखवाले जो हैं वो अभी कायमो दायम हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो भी हमें लाजमी बताइए। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ।